क्या आपको पता है कि नींबू के जो छिलके होते हैं वो हमारे गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी कीटनाशक भी हैं और बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र भी हैं। बिल्कुल फ्री में किस तरीके से हम नींबू के छिलकों से खाद तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा फंगिसाइड तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नींबू के छिलके के क्या फ़ायदे हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते थे। सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आपके पौधे में कीटों का अटैक है, बहुत सारे आप मार्केट से ख़रीद कर फंजीसाइड डाल रहे हैं लेकिन पौधे को फिर भी आप बचा नहीं पा रहे हैं, तो इस नुस्खे को आप अपनाएं और इससे पौधा स्वस्थ तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये एक नेचुरल तरीका भी है। बाजार से लाए हुए कीटनाशक पौधों की गुणवत्ता को खराब करते हैं कई बार। इसके लिए फलों के छिलकों का जो उपयोग है, जो नेचुरल कीटनाशक है, वो हमेशा उपयोगी होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी इनके छिलकों में जो सिट्रस चीज़ होती है, जो खट्टापन लाती है, वो आपके पौधे के मिट्टी को भी एसिडिक बनाने में मदद करती है। हम सारे खाद पानी जो भी अपने पौधे को देते हैं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि हमारे पौधे की जो सॉइल है उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट ना हो और पौधे की जो मिट्टी है वो कभी भी बेकार ना हो। तो ये जो नेचुरल तरीके हैं, इन्हें यूज़ करने से आप अपने पौधे की जो सॉइल है उसे रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि उसे वापस आप जीवित कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लगातार बहुत सारे खाद देते जाते हैं तो हमारे पौधे की मिट्टी बहुत ही, आप कह सकते हैं, शुष्क हो जाती है, शांत हो जाती है। कई बार ऐसे में जब नेचुरल फर्टिलाइज़र हम ऊपर से देते हैं तो जो खाद हमने पहले से भी डाला है वो भी हमारे पौधे पर बहुत ही अच्छा असर करने लगता है और सॉइल के प्रोसेस एरिया को बढ़ा देता है। तो ये जो नींबू के छिलके हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। बस इसको बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो आप नींबू के छिलके घर में जो इकट्ठा हो जाते हैं, जाहिर है उसके रस को यूज़ करने के बाद छिलकों को आप फेंक देते होंगे, लेकिन अब से आपको क्या करना है, कुछ छिलकों को इकट्ठा कर लेना है, मात्रा कितनी भी हो सकती है। इसे बस एक जगह रख दीजिए शेड में। ये 4 से 5 दिनों में सूखने लगता है और उसमें फंगस भी नहीं लगता। आप उसे बस ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा उलट पलट दें ताकि वह अच्छे से सूख जाए। आप धूप में भी चाहे तो सुखा सकते हैं। इसको सुखाने के बाद 3 तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और डायरेक्टली। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि किन टाइप के पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप पौधे इंडोर रखे हुए हैं या आउटडोर, या फूलों वाले पौधे हैं या फलों वाले पौधे हैं, सभी प्रकार के प्लांट्स पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और है, यदि आपके गार्डन में चींटियाँ बहुत आती हैं तो उन चींटियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सरल तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब आप ये कर सकते हैं कि या तो इन्हें आप 1 लीटर पानी में, नींबू के जो छिलके हैं उन्हें आप डाल दीजिए। छिलके कितने भी हो सकते हैं, मात्रा कितनी भी हो सकती है। या दूसरा तरीका ये है कि इसे आप कूट करके पाउडर फॉर्म में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और ये जिस तरीके से ड्राई हो जाता है, बहुत आसानी से आप इसे कूट सकते हैं। पहला तरीका ये है, पानी चाहे जितनी भी है, मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है और इसमें नींबू के छिलके डाल करके आप 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप इस पानी को जब यूज़ करेंगे तो इसमें 50% नॉर्मल पानी मिलाएंगे। 50% से ज़्यादा भी मिला सकते हैं, 60-40 का रेशियो रख सकते हैं और इसे आप अपने सभी पौधों के जड़ों पर दे दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा आ रही हैं, फंगस का अटैक है, वहाँ पर उस गमले में लाइन से इसे आप कट करके बिछा दें, जैसे मैंने कट किया है। इस तरीके से कट करके ऊपर से बिछा छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो स्मेल है, जो सिट्रस स्मेल है, ये चींटियों को और किसी भी प्रकार के, आप कह सकते हैं, जो स्लग वगैरह जो जिनके गमले में हो जाते हैं, उनको भगाने के लिए बहुत होता है। जब 3-4 दिनों तक आप ऐसे ही इसे छोड़ देंगे, आप देखेंगे ये अपने आप ही डिकम्पोज हो रहा है और फिर आप पानी देते जाइए, ये ऊपर से मिट्टी में अपने आप ही घुल जाएगा। इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर लीजिए जब भी आप अपने सुविधानुसार करना चाहते हैं। यानी इसे आप पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और डायरेक्टली
तीनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कट करके यूज़ करने वाला, ये सबसे बेस्ट लगता है। पाउडर भी बना करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। इससे फल और फूल की संख्या तो बढ़ती ही है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। ये इतना कारगर नुस्खा है कि जिनके गमलों में चींटियों का अटैक है वो तो ठीक रहेगा ही, साथ ही साथ ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये आपके इंडोर प्लांट के लिए भी उतना ही लाभप्रद होने वाला है। यदि इंडोर प्लांट पर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छी सी खुशबू आती रहे मिट्टी से और मिट्टी में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि स्मेल आए, तो इससे कभी कभी स्प्रे कर दिया करें। हर प्रकार के पौधे को आप दे सकते हैं, सिर्फ तुलसी जी को छोड़कर। तुलसी जी के पौधे में इसे देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिट्रस चीज़ें तुलसी जी में मैं देखती हूँ डालने के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। बाकी रबर प्लांट में, डिफिनबेकिया में, जितने भी इंडोर प्लांट है सब में दे सकते हैं। शाम के समय यदि आप इसका छिड़काव कर दें तो आप देखेंगे आपके गार्डन में मच्छर भी नहीं आते हैं। तो इस तरीके से आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्द आंसर करने की कोशिश करती हूँ। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।